my dear students, welcome again in class 7 साइंस। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है हीट, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ हीट। तो फ्लो ऑफ हीट में हम लोगों ने देखा था कि हीट कैन फ्लो बाय 3 वेज। फर्स्ट था आपका बाय कंडक्शन और सेकेंड है बाय कन्वेक्शन। तो कंडक्शन के बारे में हम लोगों ने पीछे वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द फ्लो ऑफ हीट बाय द कन्वेक्शन। तो व्हाट इज कन्वेक्शन? तो कन्वेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड और अ गैस बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो मैंने बताया था कंडक्शन केवल सॉलिड में पाया जाता है। तो सॉलिड में हीट का फ्लो कैसे होता है? बाय द कंडक्शन। और लिक्विड और गैस में कंडक्शन नहीं पाया जाता। तो उसमें जो हीट का फ्लो होता है स्टूडेंट्स, वो किसके द्वारा होता है? बाय द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू होता है। कन्वेक्शन है क्या? कन्वेक्शन एक्चुअली में क्या है? इट इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट। लेकिन जो फ्लो ऑफ हीट है वो किसके द्वारा होता है? बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। इसमें गैस और लिक्विड ही मूव करता है, हीट मूव नहीं करता, बल्कि लिक्विड या गैस क्या होती है, वो मूव करती है और उसी के कारण हीट फ्लो करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये कन्वेक्शन लिक्विड में कैसे पाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं। ये एक आपका बीकर है और बीकर में हमने ले लिया है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। कैसा होता है ये? पिंक कलर का होता है। तो हम क्या लेंगे? 1 पिंच ऑफ KMnO4 क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। 1 पिंच हमने ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। और इसमें हम लोगों ने पहले से वाटर लिया है और थोड़ा सा ये KMnO4 क्रिस्टल हम जरा सा बीच में रख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे? हम नीचे से हीट करेंगे। जब हम हीट करते हैं तो ये जो KMnO4 के जो क्रिस्टल हैं, जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो ये थोड़ा बहुत वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा और डिजॉल्व करेगा। और जब हम इसको हीट करेंगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं जिसमें KMnO4 डिजॉल्व हो गया है, वो कलर्ड हो जाएगा। तो जब हम हीट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन मीन्स हीट कॉजेज एक्सपेंशन। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो इसमें एक्सपेंशन पाया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस में पाया जाता है? एयर में या गैसेस में। उसके बाद लिक्विड में एक्सपेंशन पाया जाता है और सबसे कम पाया जाता है एक्सपेंशन सॉलिड में। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो नीचे के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एक्सपैंड करेंगे। जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो लाइटर इन वेट हो जाएंगे। उनका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। और आप जानते हैं जो भी लाइटर पार्टिकल जो भी होगा, लाइटर पार्टिकल हमेशा किधर मूव करता है? अप साइड, ऊपर की तरफ। जब भी लाइटर मॉलिक्यूल, कोई भी लाइटर हल्की चीज होगी, जैसे गैस का गुब्बारा, जैसे गुब्बारे में आप गैस भरते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ का जो लिक्विड है जिसमें KMnO4 डिजॉल्व है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से ऊपर जाएगा। और ऊपर जब जाएगा तो जो अदर मॉलिक्यूल है, वाटर की जो अदर मॉलिक्यूल है इधर इस साइड में, वो क्या है? उनका टेम्परेचर कम हो। तो जो ये हॉट मॉलिक्यूल वाटर का ऊपर जाएगा तो कोल्डर मॉलिक्यूल्स है वाटर के, उसके जब कांटेक्ट में आएगा तो कुछ न कुछ हीट क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को। जो ये हॉट मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? अपने टेम्परेचर को, अपने हीट को क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल जो कोल्डर है उनको ट्रांसफर करेगा। इस तरह से फिर वो कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो जो कलर मॉलिक्यूल ऊपर जाने के बाद फिर कोल्ड होंगे तो फिर नीचे आएंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। जो डेंसर होंगे नीचे आएंगे। इस तरह से एक करंट फॉर्म हो जाता है। ये आप देखेंगे एक करंट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आप देखते हैं जो वाटर वेव्स होते हैं, पार्क में आप जाते हैं तो आप देखते हैं वेव्स लगी होती हैं, पानी ऐसे ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। उस तरह से कन्वेक्शन करंट बन जाता है।
और यही कन्वेक्शन करंट क्या होगा, इस पूरे वाटर के मॉलिक्यूल को क्या के टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ा देगा ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट मॉलिक्यूल टू कोल्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और ये किसके कारण हो रहा है, बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने देखा कि लिक्विड में कैसे होता है, इसी तरह से हम एयर में भी देख सकते हैं या गैस में भी देख सकते हैं कि कन्वेक्शन करंट कैसे फ्लो करती है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। ये जो एक्टिविटी दी गई है इसको आपको करना है। इस एक्टिविटी में करना क्या है, ये आपको एक शूज बॉक्स लेना है। एक शूज बॉक्स ले लीजिए, शू बॉक्स, और शू बॉक्स का जो ऊपर वाला कवर है, ढक्कन, उसको आपको हटा देना है। और इस तरह से इसको अरेंज करके शू बॉक्स के ऊपर आप 2 होल कर लीजिए, 2 होल कर लीजिए और एक पेपर की शीट ले लीजिए। पेपर की शीट लेकर के उसको सिलिंड्रिकल आप फोल्ड कर लीजिए, जैसे ये सिलेंडर टाइप का सिलिंड्रिकल फोल्ड करके उसको ग्लू से स्टिक करके एक तरह से आप इस तरह से गोल सा पाइप बना लीजिए। और यहाँ जो शूज के बॉक्स में जो ऊपर आपने 2 होल किया है, उन दोनों होल्स में ये दोनों जो पाइप्स हैं या सिलिंड्रिकल फॉर्म का आपने पेपर का फोल्ड करके बनाया हुआ, इसको सेट कर दीजिए। और उसको इस तरह सेट कर दीजिए कि यहाँ से एयर लीक न करे। मीन्स आप उसको अच्छे से टेप से चिपका दीजिए जिससे एयर बाहर न जाए। और इस शू बॉक्स के साइड में एक इस तरह से कट आप कर दीजिए, यहाँ से इसे काट लीजिए, काट करके एक विंडो की तरह कट करिए, जिससे कि हम इसमें एक कैंडल इंसर्ट कर सके। और इसको फिर कवर कर दीजिए, यहाँ से काटिए, काटने के बाद इसमें एक कैंडल इंसर्ट करिए और उसको जलाने के लिए यहाँ विंडो खोले रहेंगे, जब चाहे तो हम उसको खोल सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं। इस कैंडल को आप लाइटेड कर दीजिए, जला दीजिए और फिर ये विंडो बंद कर दीजिए। ऊपर से क्या करना है, कैंडल इंसर्ट करने से पहले ऊपर से जो शू बॉक्स का ऊपर का माउस जो खुला होगा उसको प्लास्टिक के कवर से पूरी तरह से कवर कर दीजिए। उसको भी टेप से चिपका दीजिए जिससे कहीं से एयर बाहर न निकले। अब आप कैंडल इंसर्ट करिए, इंसर्ट करने के बाद इस कैंडल को लाइट करिए, मीन्स जला दीजिए। जलाने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। इस तरह से इसको आप इस सेटअप को बिल्कुल इसी पोजीशन में रखिए। और अब आप क्या ले लीजिए, एक धूप बत्ती ले लीजिए। ये धूप बत्ती, इसको आप जला लीजिए। जब जलाएंगे तो इससे क्या होगी, स्मोक बाहर निकलेगी। अब स्मोक को आप ले जाइए, इसको हम ले लेते हैं चिमनी नंबर 1, इसको लिखते हैं चिमनी नंबर 2। तो चिमनी नंबर 2 के नीचे हमने क्या रखा हुआ है, बर्निंग कैंडल या लाइटेड कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती। तो करना क्या है, जो धूप बत्ती जो हमने जलाया हुआ है उससे स्मोक बाहर निकलेगी। इस धूप बत्ती के स्मोक को कहाँ ले जाएंगे, चिमनी नंबर 1 के माउथ के पास। तो होगा क्या, यहाँ कैंडल जल रही है तो यहाँ इसके अंदर की जो एयर होगी वो कैसी होगी, हॉट एयर होगी। और हॉट एयर किधर मूव करेगी, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, ये ऊपर की तरफ, इस चिमनी से बाहर। तो ये जो हमने धूप बत्ती जलाया हुआ है इसका स्मोक और ऊपर का ये कोल्ड एयर, यहाँ से कोल्ड एयर भी है, कोल्ड एयर अंदर की तरफ जाएगा। कोल्ड एयर जब अंदर की तरफ जाएगा तो उसके साथ ये स्मोक भी अंदर जाएगा। होगा क्या, जैसे ही स्मोक और कोल्ड एयर अंदर पहुंचेगा ये इस बॉक्स में जाएगा। बॉक्स में जैसे ही कैंडल के कांटेक्ट में आएगा या इस एरिया के कांटेक्ट में आएगा, वो गर्म होगा, गर्म होकर बाहर निकलेगा। जब आप बाहर निकले देखेंगे, बाहर जो निकलेगा इसमें आपका हॉट एयर भी है, हॉट एयर, उसके साथ साथ स्मोक भी बाहर निकलेगी। तो यह स्मोक इस चिमनी नंबर 1 से अंदर जाएगी और चिमनी नंबर 2 से बाहर आएगी। इट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। ये किसके कारण है, कन्वेक्शन करंट के कारण है। क्योंकि जब एयर गर्म होगी तो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने के बाद लाइटर होगा, हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जो कोल्ड एयर है वो डेंसर एयर है, हैवियर है, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ भी एक कन्वेक्शन करंट के थ्रू ये सिस्टम वर्क करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एयर किसके द्वारा हीट हो रही है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो एयर क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। नेक्स्ट देखिए, जो इंपॉर्टेंट कन्वेक्शन करंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट का एक इंपॉर्टेंस का, व्हाट इज इंपॉर्टेंस। तो इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे एग्जॉस्ट फैन एंड वेंटिलेटर्स में।
आप देखते हैं कि ऑफिसेस में या आपके घर में जो सीलिंग होती है, सीलिंग के पास एक छोटा सा एग्जॉस्ट या वेंटिलेटर लगा होता है। तो इसका यूज इसी तरह से है कि जो हॉट एयर है, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी जो सांस बाहर निकलती है, सांस वो गर्म होती है, या जो भी गर्म हवा होगी वो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऊपर जाएगी तो ये एग्जॉस्ट या वेंटिलेटर क्या करता है, उस हॉट एयर को कमरे से बाहर कर देता है। तो जो विंडोज लगी होती हैं, जो डोर्स लगे होते हैं कमरे के, उससे कोल्ड एयर क्या होती है, अंदर की तरफ आती है। तो कोल्ड एयर अंदर आएगी और हॉट होकर के ऊपर जाएगी, ऊपर से बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हमारा जो कमरा होता है वो ठंडा रहता है। तो एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर का यूज भी किस पे डिपेंड करता है, अंदर, इट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। नेक्स्ट है चिमनीज इन इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। जो इंडस्ट्रियल फर्नेसेस होती हैं उसमें चिमनी लगी होती है। फर्नेसेस इन भट्टियां, जो भट्टी होती है, भट्टी के जस्ट ऊपर एक चिमनी बनाया रहता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है कि जो फर्नेस से जो स्मोक बाहर निकलती है वो चिमनी के थ्रू कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा इस एक्टिविटी में जो चिमनी नंबर 2 का वर्क है, उसी तरह से फर्नेस में जो चिमनी लगाई जाती है उससे क्या है, स्मोक और हॉट एयर बाहर निकल जाती है ऊपर की तरफ। इसी तरह से आप देखिए थर्ड, हीटर्स, ब्लोअर्स एंड हीट कन्वेक्टर्स। जो हीटर्स होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं, हीट कन्वेक्टर्स होते हैं। जैसे हीटर्स को ही हम ले लें, हीटर्स हम अपने रूम में एक कॉर्नर पे हीटर रख देते हैं, हीटर को जला लेते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, पूरा कमरा हमारा गर्म हो जाता है, जबकि हमने हीटर को किसी एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो जो कमरा गर्म होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। इसी तरह सी एंड लैंड ब्रिज, जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है लोअर सेक्शंस में, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ये भी किस पे वर्क करता है, इट आल्सो वर्क ऑन कन्वेक्शन। चलिए हम देखते हैं सी ब्रिज। एक फिगर मैंने यहाँ ड्रा किया हुआ है और मैं आपको इस फिगर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि लैंड ब्रिज क्या होता है। बस सबसे पहले आप लैंड ब्रिज देख लीजिए। तो ड्यूरिंग ए डे टाइम, आप यहाँ देख रहे हैं सन, इस सन बाहर, सन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, डे है। डे में क्या होता है, दिन में जो सन हीट है वो नीचे आती है अर्थ पर। तो जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, कोस्टल एरियाज में क्या होगा, ये आपका सी है और यहाँ लैंड है, ये लैंड है और आपका सी है, दोनों पर सन हीट सेम अमाउंट में पड़ रहा है। लेकिन एक अंतर ये होता है कि लैंड जो जमीन है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है इन कंपेरिजन टू सी, और सी क्या है, बहुत टाइम लगता है। समुद्र क्या होगा, समुद्र में जो पानी होता है, पानी को हीट करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा, और जो सी वाटर है वो उतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। तो अब लैंड के ऊपर की जो एयर है, लैंड के ऊपर की जो एयर है तो क्या हो जाएगी, जल्दी से गर्म हो जाएगी, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसके ऊपर का एयर भी क्या होगा, हॉट होगा। और जो सी का टेम्परेचर वो कम है तो इसके ऊपर का जो एयर होगा वो कैसा होगा, कोल्ड होगा, एज कंपेयर टू द एयर प्रेजेंट ऑन द लैंड। लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में सी के ऊपर, above the surface of sea, the air is cold है। तो होगा कि जैसे ही यहाँ की एयर, लैंड की एयर गर्म होगी, ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ क्या होगा, एक तरह से जो एयर प्रेशर है लो हो जाएगा, या आप कह सकते हैं यहाँ इम्पटी स्पेस होगा। यहाँ की एयर जब ऊपर चली गई तो यहाँ एयर कम हो गया या खाली हो गया, तो इस स्पेस को भरने के लिए जो एयर आएगी वो सी की तरफ से आएगी, और कैसी एयर होगी, कोल्ड एयर होगी, ठंडी होगी। ब्रीज मीन्स होता है बेटा ठंडा, ब्रीज मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, ठंडा। तो लैंड ब्रीज मीन्स जो ठंडी हवाएं हैं किस साइड में चल रही हैं, किस तरफ मूव कर रही हैं, फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है। तो यहाँ ठंडी हवा किस तरफ, लैंड की तरफ चल रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। इसी तरह से नाइट के समय क्या होगा, अब हम यहाँ नाइट लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम नाइट, NIGHT, नाइट। यहाँ हम इस तरह से एक सिंबल बना देते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ मून। रात में मून निकलता है, तो ये क्या है, इस समय मून है। नाइट टाइम में क्या होगा,
अब क्या होता है कि जैसे जितनी जल्दी से लैंड जितनी जल्दी से गर्म होता है उतनी ही जल्दी क्या होगा, ठंडा भी हो जाता है। और वाटर में क्या है, इट टेक्स मच टाइम टू बिकम हॉट एंड आल्सो टेक्स मच टाइम टू बिकम कोल्ड। जो वाटर है जितना देर ठंडा, जितनी देर लगता है उसको गर्म होने में उतनी ही देर लगता है उसको ठंडा होने में। अब लैंड क्या है, जल्दी से गर्म हुआ तो जल्दी से ठंडा हो गया, रात में क्या होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और ये सी क्या है, ये इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द लैंड। तो अब इसके ऊपर की जो एयर होगी वो कैसी एयर होगी, हॉट होगी, हॉट एयर। और हॉट एयर किधर मूव करेगी, हमेशा ऊपर की तरफ। अब यहाँ क्या है, यहाँ कोल्ड एयर है, ये जो लैंड के ऊपर है वो कोल्ड एयर है। तो कोल्ड एयर जब ये हॉट एयर ऊपर जाएगी तो यहाँ वैकेंट स्पेस होगा, मीन्स अबव द सरफेस ऑफ सी देयर इज वैकेंट स्पेस। सो टू फिल द वैकेंट स्पेस द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। अब ये कोल्ड एयर है, ये कैसा एयर है, कोल्ड एयर। अब कोल्ड एयर किधर से किधर चल रहा है, लैंड की तरफ से, लैंड से सी की तरफ। तो नाइट में क्या हो जाएगा आपका, ये सी ब्रीज हो जाता है, ये सी ब्रीज। तो आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, एक तरह से कन्वेक्शन करंट है, ये करंट फ्लो कर रहा है, कन्वेक्शन करंट। तो ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट इन कोस्टल एरियाज सी एंड लैंड ब्रीज अकर्स। So that's all students for today, and in this topic for the convection, and in the next video we will continue the topic flow of heat, in which we will study about the radiation, means how heat flow through the radiation. Thank you.